गोपी काका और शांति मासी के लिए कपड़े। हाँ, और किसका नाम लिखना है छोटी भाभी? ओहो, समधी जी के लिए नहीं खरीदोगी भाई? अरे हाँ, वाजपेयी अंकल को भी तो कपड़े देने होंगे। सच में उनका नाम बिल्कुल ही भूल गई थी मैं। अच्छा रजनी, वो सुमित्रा बुआ जी का नाम तो लिख लिया, और वो उत्तम नगर वाली सुषमा, उसका नाम लिख। बाप रे बड़ी भाभी, आप कितने सारे लोगों के नाम लिखवाती जा रही हैं? ओह, अरे भाई, दीपक की मंगनी है, सबको तो बुलाना ही पड़ेगा ना। हाँ, पर वो याद है ना, वो वाजपेयी साहब कह रहे थे कि प्रोग्राम छोटा ही रखेंगे। अरे प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, रिश्तेदारों को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। बाद में जाके किस किस को जवाब देंगे भाई हम? भाई हमारे दीपक की मंगनी है। इसलिए वो सब छोड़िए और लिस्ट बनाइए। हाँ, पर ये सब होगा कैसे? मतलब जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। पापा रे, इतना समझाया डांटा बाबूजी और आलोक ने सुबह, फिर भी वही ढाक के तीन पात। अरे पापा, खर्चे की चिंता तू क्यों कर रही है? तुम तो ये देखो कि दीपक की मंगनी है और मुझे क्या क्या खरीदना है। अच्छा रजनी, लिस्ट एक बार दिखा देना माँ बाबूजी को, पता तो चले किस किस का नाम छूटा। नहीं माँ, दादाजी को नहीं दिखा सकती। क्यों? वो मुमताज ने मना किया है, कहा है खबरदार जो गेस्ट की लिस्ट चंगेज खान को दिखाई तो वरना वो आलतू फालतू लोगों को बुला लेंगे। माँ और बाबूजी भी ना, उनका तो चलता ही रहता है। चल आगे लिख। ओ वाह, सब लोग एक साथ, क्या हो रहा है? आइए गौरी जी आइए, आप ही की बहन की मंगनी की एंगेजमेंट की तैयारी हो रही है। अच्छा तुम आ गई, चलो हम लोग लिस्ट बना रहे हैं कि क्या क्या खरीदना है। संजू की एंगेजमेंट? ये मेरे देवर दीपक की एंगेजमेंट है। ओहो, हाँ सही है, सही तो है। आप लोगों को जो खरीदना है खरीद लीजिएगा, लेकिन संजना के लिए लहंगा तो मैं ही खरीदूंगी। अच्छा, अभी तो कह रही थी कि संजना ने देवर दीपक की एंगेजमेंट है। दिशा दीदी, लहंगा तो दीपक की तरफ से ही जाएगा ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट लहंगा जाए। अरे आफ्टर ऑल संजू को भी तो पता चले कि हमारे देवर दीपक में कितना दम है। बच्चे हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं, कल ही चांदनी चौक चलते हैं और वहां से लहंगा खरीद लेते हैं। हाँ बाबा, तुम ही पसंद करना लहंगा। हाँ चांदनी चौक? नो राधा बुआ, आप लोग रहने दीजिए, मैं जाके खरीद लूंगी। I'll buy a special लहंगा from कायरा। कायरा? ये क्या है? तुम्हारी सहेली का नाम है क्या? नो, अरे कायरा साउथ दिल्ली का सबसे बड़ा बुटीक है बड़ी माँ। बुटीक? वो क्या होता है? टेलर? नहीं राधा बुआ, बुटीक मतलब टेलर नहीं, वो वहां पर है ना स्पेशली डिजाइंड कपड़े मिलते हैं। एक एक ड्रेस 30-30, 40-40 हजार की होती है। क्या? It's beautiful। 30-40 हजार? इतना महंगा? इतना महंगा लहंगा खरीदने की क्या जरूरत है? सुहाना देखो, जितनी बड़ी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। बट राधा बुआ, वी डोंट नीड टू फैलाओ और पाओ, हमें तो बस लहंगा खरीदना है। राधा बुआ के कहने का मतलब ये है सुहाना कि हम उतना महंगा लहंगा नहीं खरीद सकते। आप लोगों को खरीदने की क्या जरूरत है? वो तो मैं खरीदूंगी ना। सुहाना, तुम खरीदोगी? हाँ माँ, मैं खरीदूंगी। I'll buy, I'll pay। इतना महंगा लहंगा खरीदने की क्या जरूरत है? सुहाना, नहीं बेटा, तुम क्यों खरीदोगी? हम ओ बड़ी माँ, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीद सकती हूँ, मुझे खरीदने दीजिए। राधा बुआ, नो स्ट्रेस, लहंगा मैं खरीदूंगी। पैसे किसी के भी हो सुहाना, पर हमें जरूरत ही क्या है इतनी बड़ी दुकान में जाने की? अरे वही चीज छोटी दुकानों में भी मिलती है, वैसी की वैसी।
हाँ सुहाना, बड़ी दुकान वाले सिर्फ नाम के पैसे लेते हैं, बाकी चीजें तो वही मिलती है। सही कह रही है रजनी। अरे सिर्फ नाम के लिए इतने पैसे देना मतलब। नो बड़ी माँ, आप समझती नहीं है। अरे छोटी शॉप्स में और मॉल्स में बहुत फर्क होता है, कट्स का, फिटिंग्स का। अरे ब्रांडेड चीजों की तो बात ही कुछ और होती है। आई एम टेलिंग यू, आप छोटी शॉप्स को ना डिजाइनर बुटीक्स और मॉल से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। जब मैं खरीदूंगी ना तब आप लोग देखिएगा। और वैसे भी संजू इज वेरी पर्टिकुलर, अगर उसे पसंद ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा उसके लिए खरीद के। मैं कायरा से संजू के लिए एक ब्यूटीफुल सा लहंगा खरीदूंगी। प्लीज, दैट्स डिसाइडेड। मैं ले रही हूँ, नोबडी विल टेल मी एनीथिंग। मैं खरीद रही हूँ और मैं फ्रेश होके आ रही हूँ। चलिए सुहाना सुनो तो। सुहाना, राधा बुआ गई वो, अब वो ये डिजाइनर लहंगा खरीद कर ही रहेगी। ठीक है राधा, लाने दो उसे। वैसे भी हम सबको पता है दीपक के साथ खास लगाव है उसका, बड़ा लाडला देवर है उसका। करने दो उसे भी अपनी मुराद पूरी। और वैसे भी संजना उसकी बहन ही तो है। हर इतना महंगा। छोटी भाभी, आप अपनी बहू को समझाइए जरा। अरे अब मैं क्या समझाऊं उसे, उसके पैसे हैं, जहाँ खर्च करना चाहिए कि खर्चेगी। और वैसे भी मेरी सुनती कहाँ है वो। मैं जरा रसोई से आती हूँ। चाची जी, मैं भी आ रही हूँ। बड़ी भाभी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ए राधा की बच्ची, तू इस तरह मुझे गुस्सा दिला रही है? हाँ, अरे अपनों को पराया कर देगी क्या? अरे दीपक हमारा बच्चा है, इसलिए तो हम सब ये कर रहे हैं। तू बेकार की चिंता मत कर। दे लिस्ट थमा, माँ बाबूजी को दिखा कर लाती हूँ। दे दे दे, चिंता मत करना, वरना बाबूजी से भी डांट दिलाऊंगी। बड़ी भाभी भी ना बूढ़ी हो गई हैं, छोटी छोटी बात पे लेक्चर सुना देती हैं। अब सुना गई अपना फैसला, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती मैं। बात सुहाना की है ना, बड़ी मामी का फैसला सुहाना के पक्ष में ही जाएगा ना। मतलब राधा बुआ, आपको नहीं लगता कि बड़ी मामी कभी भी सुहाना को कुछ नहीं कहती, हमेशा उसे सपोर्ट करती हैं? अरे ये क्या सोच रही हो तुम? बड़ी भाभी के फैसले हमेशा से सही होते हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि आगे भी कोई फैसला उनका गलत नहीं होगा। अब बड़ी भाभी ने कभी किसी एक के बारे में नहीं सोचा, हमेशा पूरे परिवार की खुशी के बारे में सोचा है। समझी? तुमने अपने ये सुपर प्लान के बारे में घर में किसी को बताया? यस। बता दिया? मना कर दिया उन्होंने? या नो 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 मतलब सबने हाँ कर दी? मेरा मतलब है माँ, बड़ी माँ और राधा बुआ ने भी हाँ कर दी। इनिशियली उन्होंने थोड़ा मना किया, बट देन यू नो मेरा कन्विंसिंग पावर, मैंने राधा बुआ को भी कन्विंस कर लिया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? आप महान है सुहाना कश्यप जी, आप में से क्या जादू है कि हर कोई आपकी बात मान लेता है। एनीवेज चलो गुड। OMG, ईशान, आई एम सॉरी। क्यों? मुझे तुम्हारे कपड़े आयरन करवाने के लिए भिजवाने थे। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं करा लूंगा। नो, मैं करवाऊंगी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं मीना को भिजवा दूं। सुहाना ठीक है, हो गया। तुम शूटिंग से आई हो, थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट करो, मैं करा लूंगा। ओके? क्या हुआ? तुम्हें मुझ पे कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा तुमने क्या किसी का मर्डर किया है? सोना छोटी सी बात है, इट्स ओके। हस्बैंड वाइफ को ऐसी छोटी छोटी बातों में झगड़ना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं सोचती हूँ? मैं हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाती हूँ। सोना तुम मेरी तरह सोचती हो,
पर तुम्हें रियलाइज नहीं होता। एक वाइफ की तरह तुम चाहे कुछ भी भूल जाओ, पर एक बहू की तरह हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हो। और एक हस्बैंड को ऑनेस्टली यही चाहिए कि उसकी वाइफ उससे ज्यादा उसके परिवार का ध्यान रखे, जो तुम अच्छी तरह से करती हो। ट्रस्ट में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक गॉड तुम मेरी लाइफ में हो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम हर चीज में अच्छाई ढूंढ लेते हो। ओके ओके गौरी जी, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों ने एक दूसरे के लिए प्रेजिंग क्लब खोल रखा है? अब मैं जाऊं, वरना धोबी अपनी दुकान बंद करके चला जाएगा। नो, तुम कहीं नहीं जा सकते। अरे First give me a tight hug. वो किस लिए? किस लिए? Because I'm very happy and मैं officially तुम्हारी वाइफ हूँ। I have the right to hug you anytime, anywhere. सोना तुम भी ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।